जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन गुप्ता, स्वागत है आपका इंग्लिश ग्रामर पाठशाला में। मित्रों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया था। अब अध्ययन करना है आगे इंट्रोगेटिव का। मित्रों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव की बात करेंगे। मित्रों, इंट्रोगेटिव में हमें दो इंट्रोगेटिव पढ़ना होता है। एक होता है यस नो टाइप, यस नो टाइप्स, और दूसरा होता है WS टाइप्स। यस नो टाइप में क्या होता है मित्रों? यस नो टाइप में हाँ या ना करके यस या नो करके जवाब दिया जाता है, जबकि WS टाइप में स्टेटमेंट दिया जाता है, बयान दिया जाता है। मित्रों, सर्वप्रथम हम यस नो टाइप का हम लोग अध्ययन करेंगे, उसके बाद से WS टाइप को समाप्त करेंगे। सर्वप्रथम हम इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप रूल देखेंगे। रूल क्या होता है मित्रों? तो रूल होता है हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस समय के साथ सिंस या फार प्लस क्वेश्चन मार्क। मित्रों, हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस समय के साथ सिंस या फार। मित्रों, हैज की बात किया था हमने। हैज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, जबकि हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। बात करें अगर सिंस का प्रयोग, तो सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है, जबकि फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए होता है। निश्चित समय में क्या क्या आता है मित्रों? तो निश्चित समय में सुबह से, शाम से, दोपहर से, आधी रात से। जैसे महीने का नाम, सप्ताह का नाम, वर्ष का नाम आ जाए तो उसे हम निश्चित बोलते हैं, तो उसके लिए सिंस का प्रयोग होता है। फार का प्रयोग कहाँ होता है? तो फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए होता है। जैसे महीने का नाम नहीं दिया रहेगा, कहेगा 2 महीने से। सप्ताह का नाम नहीं दिया रहेगा, कहेगा 5 सप्ताह से। वर्ष का नाम नहीं दिया रहेगा, कहेगा 10 वर्षों से। मित्रों, यदि आपको सिंस और फार का प्रयोग देखना है तो इसके पिछले वीडियो में हमने सिंस और फार का प्रयोग भली भांति हमने समझाया हुआ है। अतः आपने पिछली कक्षा की वीडियो नहीं देखी है सिंस और फार की, तो पुनः जा करके देख लें। मित्रों, अब उदाहरण की बात करते हैं। एक उदाहरण हम लेते हैं और इसको समझेंगे। मोहन बचपन से इसी विद्यालय में पढ़ रहा है। इसी विद्यालय में पढ़ रहा है। मित्रों, एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको पुनः समझने का प्रयास करेंगे। क्या
मोहन बचपन से इसी विद्यालय में पढ़ रहा। मित्रों, प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आया है। प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आया है तो हम समझ लेंगे कि कैसा वाक्य है, यस नो टाइप है। और जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता है तो सबसे पहले रूल में बताया गया है कि हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी कि हैज़ का प्रयोग करेंगे। उसके बाद से मोहन, उसके बाद से हो जाएगा आपका बिन। अब ढूंढेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है मित्रों, पढ़ना। पढ़ना का अंग्रेजी होता है रीड। रीड में आईएनजी जोड़ देंगे, रीडिंग। इन दिस स्कूल, ठीक। अब टाइम बता रहा है मित्रों बचपन से। बचपन से क्या है, हम बताए थे कि जब बचपन से, जवानी से, बुढ़ापे से जब प्रश्न आता है, जब आता है तो इसको हम, इस टाइम को हम निश्चित समय मानते हैं, निश्चित मानते हैं। जब बचपन से, जवानी से, बुढ़ापे से, मृत्यु से आए तो सिंस का प्रयोग करते हैं। तो बचपन से है तो सिंस का प्रयोग, चाइल्डहुड। ठीक है मित्रों, अब हम अगला टॉपिक लेंगे WH टाइप। मित्रों, अब हम WH टाइप को भली भांति समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब में ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस समय के साथ सिंस या फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। मित्रों, उदाहरण के माध्यम से इसको हम पुनः समझने का प्रयास करेंगे। तुम क्यों एक उपन्यास दस वर्षों से लिख रहे हो? तुम क्यों एक उपन्यास 10 वर्षों से लिख रहे हो? मित्रों, अगर WS की बात करें तो WS में क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। मित्रों, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो सर्वप्रथम इस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बनाते हैं, तो इसकी अंग्रेजी हो गई वाई। अब बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब देखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कि सब्जेक्ट हमारा कैसा है। सब्जेक्ट हमारा यू है तो यू के अकॉर्डिंग हम हैव का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा है तुम यानी कि यू। अब बीइंग का प्रयोग करेंगे, बीइंग का प्रयोग हो गया। अब क्या करेंगे, मेन वर्ब को ढूंढेंगे, तो मेन वर्ब क्या है, लिखना। तो लिखना का होता है राइट।
यानी कि राइटिंग। अब मित्रों देखिए राइट का स्पेलिंग होता है WRITI, राइट होता है WRITE। तब राइट में जब हम ING जोड़ते हैं तो ई का हो जाता है, हट जाता है मित्रों। इस प्रकार से इंग्लिश हो गया WRITING, यानी कि राइटिंग। ए नोवेल, एक उपन्यास लिखता है, क्या लिखता है तो ए नोवेल, ए नोवेल यानी कि उपन्यास। कब से लिखता है मित्रों तो टाइम बताया है 10 वर्षों से। तो 10 वर्षों से क्या है, अनिश्चित समय है, तो अनिश्चित समय है तो यहाँ पे फार का प्रयोग होगा, फार 10 ईयर्स। मित्रों इस प्रकार से आपका प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव पूर्णतः समाप्त हुआ। मित्रों अगले वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे। अगर मित्रों यह वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध हुआ है, हेल्पफुल सिद्ध हुआ है, तो निश्चित रूप से हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।